मोदी की लोकप्रियता समाप्त हो गई। मोदी की कोई लहर नहीं है। चुनाव से ठीक पहले विपक्ष यह झूठ बोलने की खूब कोशिश करता है, लेकिन जो रिपोर्ट हम आज आपको बताने वाले हैं वो सोनिया गांधी को हैरान कर देगी। कैसे अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे ने भारत में विपक्ष की जड़ें हिला दी। विपक्ष ने हल्ला मचाया, ओवैसी चिल्लाए, मोदी ने भारत की छवि को किया खराब, लेकिन ये रिपोर्ट चूक कर देगा ओवैसी का मूड खराब। बिहार में जब नीतीश हुए भाजपा से अलग, तब विपक्ष ने कहा मोदी तो जाने वाले हैं, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट ने कहा मोदी फिर बड़े बहुमत से आने वाले हैं। बाइडेन मोदी पर लगाना चाहते थे लगाम, दिखा रहे थे बंदिशों का डर, लेकिन यह रिपोर्ट देख अपने ही घर में घिर गए बाइडेन। अपने ही देश के सर्वे में बाइडेन को मिला 11वां स्थान। मोदी का कैसे बजा अमेरिका में डंका? पहले लाउड स्पीकर लाए, फिर नुपुर शर्मा। कोशिश थी मोदी को गिराने की। 56 देश हुए लामबंद, मोदी के खिलाफ खोला था मोर्चा, लेकिन ये भूल गए कि तुम जितना मोदी को गिराओगे मोदी उतना आगे बढ़ेगा। दुनिया ने एक बार फिर माना मोदी में है दम, इंडिया नहीं है किसी से कम। घर से बाहर तक पीएम मोदी का बजा डंका। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए मोदी। कैसे 56 देशों के वजीर आजम ने माना मोदी जैसा कोई नहीं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों के बाद से ही संयुक्त विपक्ष मोदी को घेरने की रणनीति में लग गया। मोदी को किस तरह हराया जाए, इसके लिए एकजुट होने लगा। पहली कामयाबी नीतीश कुमार का खेमा बदलने के बाद हाथ लगी। कांग्रेस, समाजवादी, ओवैसी, केजरीवाल, योगेंद्र यादव सबने कहा बिहार के तर्ज पर मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। आपको नुपुर शर्मा का मामला जरूर याद होगा, जब विपक्ष चिल्लाता रहा कि मोदी ने भारत को शर्मिंदा किया। खूब नैरेटिव फैलाया गया। यह प्रयास था मोदी की इंटरनेशनल छवि को तोड़ने का, लेकिन मोदी कहां मानने वाले थे। विपक्ष भूल गया कि जहां लोग सोचना बंद करते हैं, मोदी वहां से सोचना शुरू करते हैं। इस बात की गवाही अब अमेरिका का ये रिपोर्ट दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित दुनिया के तमाम नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे के अनुसार पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। पिछले 2 साल से वे इस रेटिंग में टॉप पर बने हुए हैं। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रेटिंग सिर्फ 41% है और वे विश्व रैंकिंग में 11वें स्थान पर हैं। पिछली बार बाइडेन 6वें नंबर पर थे। इस सर्वे में दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्राडोर हैं। वहीं तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनेज़ हैं। इस सर्वे ने अमेरिका समेत 56 देशों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि मोदी ही असली बाहुबली है। ये तो बात हुई बाहर की, अब बात करते हैं घर की। हाल ही में इंडिया टुडे और सी वोटर द्वारा कराए गए सर्वे में प्रधानमंत्री देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में उभरे थे। 53% भारतीय लोगों ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को वो दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इस सर्वे में सिर्फ 9% भारतीय लोगों ने कहा था कि वे राहुल गांधी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिर्फ 7% लोगों के पसंद थे। अब वो बात जो विपक्ष की नींद समाप्त कर देगा, होश उड़ा देगा, ये भी जान लीजिए। एक रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया गया है कि भारतीय राजनीति में बीजेपी की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि 2047 तक उसका वर्चस्व बना रह सकता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कभी जो प्रभुत्व कांग्रेस का था, उस जगह पर अब बीजेपी आसीन है। अब इसका कारण भी जान लीजिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे समय के साथ भाजपा का वोट शेयर देश में बढ़ रहा है। साल 2009 में भाजपा का वोट शेयर नॉर्थ ईस्ट भारत में सिर्फ 12.8% था, लेकिन 2019 में उसका वोट शेयर 33.7% हो गया है। पूर्वी भारत में 9.3% से बढ़कर 39.7% हो गया है। इसी तरीके से पश्चिम भारत में ये वोट शेयर 27.6% से 39.8% हो गया है और दक्षिण भारत में 11.9% से 17.9% तक, यानी कि संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, जो विपक्ष की नींदों को हराम कर देगा। रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और हो सकता है कि तमिलनाडु में भी भाजपा का कोई न कोई मुख्यमंत्री बन जाए। और इसके पीछे का कारण हिंदुत्व है। किसी जमाने में जब कांग्रेस का दबदबा था, तब यह हिंदुत्व भाजपा के विस्तार में रोड़ा था, लेकिन आज ये उनका ब्रांड हो गया है
और 2047 तक इसका पूरा प्रभाव रहेगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण और ब्रांड मोदी के साथ ब्रांड योगी और ब्रांड हेमंत बिस्व शर्मा का उभरना है। योगी का बुलडोजर मॉडल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा रहा है और इसके पीछे नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हिंदुत्व के रथ को समय के साथ तेज रफ्तार दी है, उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का भी अश्वमेध घोड़ा लगातार दौड़े जा रहा है और अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु को भी फतेह कर लेगी।